आज है मैडम प्रस्तावना। प्रस्तावना को अन्य कई नामों से जानते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं बेटा? लिख देते। अन्य नाम इसका क्या क्या है पहले देख लीजिए। अन्य नाम, इसका पहला नाम हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रेम्बल। दूसरा क्या कहते हैं निशु? संविधान का सार। क्या कहते बेटा? संविधान का सार। और तीसरा कहते हैं संविधान की कुंजी। ठीक है। बहुत लोग इसे उद्देशिका ही बोलते हैं, बहुत लोग संविधान का सार ही बोलते हैं, संविधान की कुंजी ही बोलते हैं। संविधान की कुंजी बोलते हैं। अब देखिएगा मैडम, समय समय पर इसका नाम कुछ विद्वानों ने जब लागू हो रहे थे नाम दिए थे। भार्गव साहब ने क्या बोला, पन्नीवाल ने क्या बोला, यही सब कुछ जानना है। जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि यह स्टेटमेंट किसका? प्रस्तावना को लेकर, प्रस्तावना को लेकर। लेकिन हम ये सार कहा गया है, संविधान का सार, ये है क्या? प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना होता है बेटा कि जैसे ये सार है, खुद कह रहा हम संविधान के सार है या कुंजी है। क्या है? कुंजी। जैसे आपको ये बुक पढ़ना, कोई एक तो बेटा कॉपी दे दो, कोई एक बुक पढ़ना, ये किताब मान लो किताब है। क्या बेटा? किताब है। ये क्या है? किताब है। और आपको इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तब इस किताब को समझ में आएगा। तो हम, मेरे पास समय कम है और हम कम समय में इस पूरे संविधान को हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा? या उद्देशिका, या इंग्लिश में प्रेम्बल। इंग्लिश में आप समझना प्रस्तावना क्या काम है। ठीक 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 है, बढ़िया। प्रस्ताव, एक मुंशी जी का नाम आता है प्रस्तावना के डिस्कशन में। और कोई आएंगे क्या? के.एम. मुंशी का नाम आता है। क्या बेटा? एक नाम आता है के.एम. मुंशी। क्या आता है मैडम? के.एम. मुंशी। इसको जन पत्रिका है। क्या क्या बेटा? हाँ, जन पत्री या जन कुंडली या जन पत्रिका। ठीक है, जन कुंडली बोल दीजिए, जन पत्री बोल दीजिए, जन कुछ बोल दीजिए। तो ये संविधान का जन पत्री क्या है? किसका बेटा? संविधान का। जो आपका संविधान है उसका जन पत्री है या जन कुंडली है। नहीं बोलते इंसान का जीवन में हम क्या, जन कुंडली देख लो, उस इंसान के बारे में सब चीज पता चल जाएगा। तो आप संविधान को समझना तो क्या देख लीजिए? प्रस्तावना। तो आप संविधान को समझ जाएंगे। ठीक बेटा। अब एक नाम आता है जो अभी यहाँ लिखे हैं, कुंजी जो कहे हैं, वो पालनी वाला। क्या नाम है बेटा? पालनी वाला। चश्मा लाई बेटा? देखिए इसका नाम पूरा N.A. पालनी वाला। क्या? N.A. इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि यह संविधान की कुंजी है। क्या है? संविधान का परिचय पत्र। क्या है? संविधान का परिचय पत्र। इन्होंने क्या कहा? सॉरी, संविधान का परिचय पत्र। क्या क्या बेटा? परिचय पत्र। मतलब ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप जैसे आधार है। क्या बेटा? आधार है। आप आधार देख के नहीं बोलते अच्छा ये नाम फलाना ढगा से, तो वही है ये। क्या? अच्छा प्रस्तावना है, ये परिचय पत्र। परिचय पत्र। अब हम लोग थर्ड आते हैं। अब एक और इनका नाम आता है भार्गव महोदय का। किसका आता है? भार्गव सर का नाम आता है। इन्होंने जो यहाँ लिखे वही कहे। इन्होंने कहा है आत्मा। क्या कहें? संविधान का आत्मा।
इनका पूरा नाम है ठाकुर, कहीं लिखते ठाकुर दास भार्गव, क्या लिखते हैं मैडम? इनका पूरा नाम क्या है? ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव। तो ये नाम है। अच्छा, प्रस्तावना के बिना संविधान नहीं बन सकता था क्या मैडम? प्रस्तावना के बिना संविधान अच्छा नहीं लगता क्या? सजाता है। प्रस्तावना एक छोटा हाँ, तो यही तो कह दिया बेटा, कुंजी। क्या कह दिया? नहीं कहते हम लोग पहले बीए में पढ़ते थे, कुंजिका ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 19 में? कुंजिका ले रहे हैं, जिसको अभी हम लोग उसको इज्जत की भाषा में बोलते हैं कि गेस पेपर। क्या बोलते हैं? गेस पेपर। इज्जत की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? गेस पेपर। पहले जमाने में कुंजिका ले रहे हैं, तो सब इज्जत दे दिए। अब काम वही है लेकिन नाम बदल दिए नीलम। तो आप बोलते हैं कुंजिका, उससे बोलते थे, आप बोलते थे गेस पेपर, गेस पेपर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि जन्म पत्री किसने कहा है, तो बोलेंगे मुंशी। परिचय पत्र किसने कहा है? और आत्मा किसने कहा है? पूरा नाम है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। अब देखिए बेटा, प्रस्तावना जो है, इसका जो विचार, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है सर, विचार है। प्रस्तावना का जो विचार है, पहले आते इसका पृष्ठभूमि से। चलिए पृष्ठभूमि से आते। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है उसे पहली बार अमेरिका, क्या अमेरिका ने अपनाया था? अपनाया था। किसने अपनाया था बेटा? अमेरिका ने। अब हम चाहते हैं विकास, ये कब अपनाया गया था अमेरिका में? अंजू मैम? संविधान कब बना अमेरिका का? 87। उसी समय ये बनाया गया था मॉर्गन महोदय द्वारा। तो आपकी चर्चा करेंगे जब लिखेंगे, पढ़ाएंगे तब। सब 1901 में मॉरिस थे। कौन से? मॉरिसेस, गवर्नर मॉरिस, गवर्नर मॉरिस थे। मॉरिस, गवर्नर मॉरिस। हाँ वही है, हाँ वही पढ़ना। तो इनका कहा जाता है कि मैडम कि जो अमेरिका का प्रस्तावना, उसके लेखक कौन है? लेखक थे मॉरिस। कौन थे? मॉरिस थे। हाँ, अब पहली बार मतलब विश्व में, कहाँ बेटा ये? विश्व का पहला देश है, विश्व का पहला देश है जहां प्रस्तावना लिखा गया, प्रस्तावना लिखा गया। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? तो पहली बार प्रस्तावना कहाँ लिखा गया? अमेरिका में लिखा गया। अमेरिका में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? अमेरिका में। दिखने में दिक्कत हो रहा है क्या आपको? नहीं ना? फर्स्ट टाइम पूरे विश्व में पहला अमेरिका देश है जहाँ प्रस्तावना भी लिखा गया और संविधान भी लिखा गया। इसका पहला लिखित संविधान है, पहला लिखित संविधान। अब देखिएगा, अब जो विश्व में पहली बार ये देश में प्रस्तावना आया, तो भारत ने, किसने? देखिएगा, भारत जो प्रस्तावना है 2 भागों में आता है। कितने भागों में? 2 भागों में आता है प्रस्तावना। ये पूरा हम ही लिख देते हैं, छोड़ दीजिए, शॉर्ट नहीं कर। जो प्रस्तावना है उसको हमने दो तरह से देखते हैं। एक देखते हैं विचार। क्या देखते बेटा? विचार। और एक देखते हैं भाषा या शब्द या प्रकृति। भाषा, शब्द या प्रकृति। पहली बात, पहले ये दोनों क्लियर कर ले, दोनों है क्या? प्रस्तावना को मैडम हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में?
दो भाग में बांटते हैं, एक भाग में बांटते हैं विचार, और एक भाग में बांटते हैं भाषा बोल दिया, शब्द बोल दिया, प्रकृति। आपसे तीनों वर्ड में क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है कि पहला देता प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया, पहला क्वेश्चन। फिर पूछता है प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया, दूसरा क्वेश्चन। फिर पूछता है प्रस्तावना की प्रकृति किस देश से लिया गया, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया। ये 4 क्वेश्चन बनता है सर, इसलिए हम एक ही बार में चारों क्वेश्चन डील करना चाह रहे थे, अलग अलग नहीं करना चाह रहे हैं कि फिर एक ही काम को 4 बार का बताना होगा, तो हम शॉर्ट में इसे लिख दिए मैडम, ऑब्लिक देकर, ठीक है बेटा। तो अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है कि एक बार में उसको पढ़ा देते हैं। अब जो विचार है मैडम, क्योंकि पहली बार कहाँ बना था मैडम, यूएसए में बना था, अमेरिका में बना था, तो विचार कहाँ से आएगा, विचार आया यूएसए से। कहाँ से आया बेटा, यूएसए मतलब अमेरिका। विचार कहाँ से आया, अरे जी अच्छा, तो वो अपने संविधान को संक्षिप्त रूप में समझने के लिए आम जनता को एक पूरा संविधान नहीं पढ़ पा सकता है, तो प्रस्तावना केवल प्रेम्बल पढ़ ले और अमेरिका के संविधान को समझ जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा हुई तो तिलक ने बोला कि जब अमेरिका के लिए संविधान प्रस्तावना बन सकता है, तो हमारे देश में जब संविधान बनेगा, जब संविधान बनेगा तो यहाँ भी एक प्रस्तावना। तो इसलिए तिलक जी ने, किसने, तिलक जी ने 1895 में पहली बार किसका मांग किए थे, प्रस्तावना का, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बेटा। अब हुआ ये यूएसए से हुआ, और भाषा हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। किससे लिया बेटा, ऑस्ट्रेलिया से। या हम भाषा बोल दें, या हम प्रकृति बोल दें, सब कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु, जैसे कैसे लिखा गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया वैसे हम लिखने की शैली, शब्द वहीं से उठाया गया, उसकी जैसा उसका प्रकृति है वैसा ही प्रकृति में लगभग मेरा भी। लिपि अलग चीज़ है मैडम, वो जो शब्द है इंग्लिश में लिखा हुआ ना वहाँ पे, जो वो लिखा हुआ है उसको हमने अपने रूप में अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। खाली नाम वहाँ ऑस्ट्रेलिया है, हमने वहाँ इंडिया, फिर बीच में कुछ ना कुछ तो चेंज। तो प्रस्तावना पूरे जीवन में एक बार परिवर्तन आया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 उसमें एसपीए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो उसकी चर्चा करते हैं मैडम, थोड़ा धीरे धीरे करके। अभी यहाँ तक समझ में आया मैडम, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को बेटा। हमने कहा तो आप वो पूछेगा कि प्रस्तावना क्यों जरूरी है, कोमल प्रस्तावना क्यों जरूरी बेटा। सर कम समय में अच्छी समझ विकसित, संविधान की समझ विकसित, वेरी गुड। कम समय में संविधान को समझने के लिए क्या जरूरी है, प्रस्तावना, और जिसे आम लोग उसे आसानी से समझ सके। इसलिए कहा गया, इसको सार भी कहा गया, कुंजी भी कहा गया, इसी को कहा गया जन्म पत्र, इसी को कहा गया आत्मा। तो आत्मा वाला अधिक अक्सर पूछता है कि मौलिक अधिकार को आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार को, और इन्होंने किसका कहा, प्रस्तावना को। पूरा नाम क्या इनका लिखा था, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने इनको कहा है संविधान का आत्मा का है मैडम। तो ये तीनों, ये खास करके 1 2 3, ये 3 अक्सर क्वेश्चन पूछा मैडम, और मिलाने कभी देता है, मिलाने देता है, तो इसको डील कर लेंगे। अब ये दोनों क्लियर हो गए मैडम, ये दोनों हो गया। अब आते हैं प्रस्तावना का। जो प्रस्तावना आया, प्रस्तावना हमें, आपको याद होगा, प्रस्तावना जो आया यहीं पे आता है कि आप आत्मा क्या होता है, मतलब अगर संविधान से इसको निकाल देंगे तो इंसान, जैसे इंसान के शरीर से उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, इंसान का कोई वैल्यू है। उसी पर संविधान से अगर प्रस्तावना को निकाल दें तो संविधान का कोई वैल्यू नहीं। अब आते हैं प्रस्तावना, क्या है तुमने, प्रस्तावना का विकास होता है, क्या होता है,
जमींदार साहब नहीं, विकास हुआ। अब तो हम, क्योंकि पीछे क्लास हम ले चुके हैं सारी बातों को मैडम, तो हम जानना चाहते हैं अंजू मैम से कि पहली बार प्रस्तावना की चर्चा कौन किए थे? प्रस्तावना विचार कब किए थे? दोबारा, दूसरे बार, दूसरी बार बेटा अंशु, प्रस्तावना का विचार पहली बार किसने किया था? दूसरी बार, दूसरा बार कब हुआ? किस आर्टिकल, किस वर्ष, किस वर्ष? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आते हैं हम। देखिएगा, प्रस्तावना जो है संविधान सभा में, क्या बेटा? संविधान सभा में हमने कहा संविधान सभा की बात पहली बार कौन किए थे? तिलक जी 1895 में संविधान सभा की बात की थी। इनकी बात जो है, बात की थी और इसने किया था तिलक जी ने। किसने किया था? तिलक जी ने किया। अच्छा कोई बात नहीं, वो जो क्रम लिखवाया वो क्या? कोई दिक्कत नहीं, उस वाला चीज़ ये अलग चीज़ है। अब संविधान सभा का जो तीसरा बैठक होता है, कहाँ बेटा? तीसरा बैठक होता है। कहने को तीसरा, लेकिन वो तो पांचवा। हाँ, आप 10 जोड़ेंगे तब, 11 जोड़ेंगे तब, 12 जोड़ेंगे तब, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 5वां बैठक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 9 को हुआ था बेटा, फिर 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को। अब हुआ क्या कि पहली बैठक कब हो गया? 10 को इस सेकेंड बैठक शुरू हो गई थी, लेकिन उस दिन व्यवस्थित नहीं था, इसलिए बैठक शुरू नहीं हुआ। और दूसरी बैठक कब हुई? 12 को भी क्या हुआ कि प्रस्तावना का रूपरेखा तैयार हो गया था, लेकिन बैठक नहीं हुई। बैठक कब हुई? 13 को। तो इसलिए कहा था पहला, दूसरा, तीसरा बैठक। बेटा तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर मैडम, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर। और जो इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया। क्या किया बेटा अंजू मैम? प्रस्तावना पेश किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब परेशान ना होइए। प्रस्तावना पेश किया। क्या मैडम? प्रस्तावना कब हुआ पेश? किस बैठक में? संविधान सभा की। कौन किए? अब इस प्रस्तावना को स्वीकार किया जाए, क्या कहेगा? स्वीकार किया गया। क्या जवाहरलाल नेहरू ने एक एक चीज अभी क्लियर होगा बेटा, आप परेशान ना होइए। स्वीकार किया। अब स्वीकार कब हुआ? 1947 को। मतलब कहने का अर्थ है कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देश के जो संविधान बनेंगे, क्या बनेगा मैडम? संविधान बनेगा, उसमें क्या होगा मैडम? प्रीति मैम? प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना का अर्थ हम समझा चुके हैं क्या होता है अभी जस्ट, ठीक है नीलम? क्या बता? प्रस्तावना का अर्थ। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जब संविधान बनेगा उसमें क्या होगा? एक प्रस्तावना होगा। और इस बात को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने निकी कब स्वीकार किया बेटा? संविधान सभा ने बोला कि हाँ, भारत का संविधान जब भी बनेगा अंजू मैम, भारत का संविधान, तो उसके लिए क्या होगा? प्रस्तावना को। ये कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? 22 जनवरी। अब प्रस्तावना बनना शुरू हो गया। प्रस्तावना बनना शुरू हो गया। प्रस्तावना जो है अंशु, वो बनकर
तैयार हुआ। क्या हुआ बेटा? बनकर तैयार हुआ। और ये बनकर तैयार हुआ 17 अक्टूबर को। कब हुआ? 17 अक्टूबर 1900 क्या हुआ बेटा? 49 को। 17 अक्टूबर 1949 को। वेरी गुड। 1949 बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे स्वीकार नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरा वाचन में भी यही डेट पड़ेगा। हाँ बेटा, आते हैं अंतिम, दूसरा वाचन का अंतिम दिन यहाँ लिखते हैं। सेकेंड वाचन का अंतिम दिन। सेकेंड वाचन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को। क्या जी मैम? 49 को सब स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया मैडम? स्वीकार कर लिया गया कि ये सब प्रस्तावना बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं कि अब यही प्रस्तावना लागू हो, किया जाए। एक विद्वान थे संविधान सभा में, वो था संस्थानम। क्या थे? संस्थानम महोदय। कौन थे मैडम? संस्थानम महोदय। महोदय विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा कि 26 नवंबर के डेट को ही, 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावना लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए बेटा? कब लागू होना चाहिए मैडम? ये किसने सुझाव दिया? आपको प्रारूप समिति के एक सदस्य का नाम याद होगा। इनके विरोध में नहीं, मतलब इन्होंने एक और विद्वान थे प्रस्तावना में, प्रारूप समिति में एक व्यक्ति आते हैं मैडम। इनका जो एक नाम है अनव्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम अल्लादी। क्या था ना? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर कौन है मैडम? कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना उसी दिन लागू होगा जिस दिन संविधान लागू होगा। कहने का अर्थ मैडम कि इन्होंने बोला कि नहीं, फिर अलग अलग डेट करने से बहुत पजल हो जाएगा, तो प्रस्तावना उसी दिन लागू होगा। क्या? प्रस्तावना उसी दिन लागू होगा जिस दिन संविधान लागू होगा। संविधान लागू होने का डेट कब था मैडम? 26 जनवरी 1950 को। तो अब ये प्रस्तावना कब लागू होगा मैडम? तो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हो गया। प्रस्तावना लागू हो गया। अब बताइए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहा है? क्या बोले मैडम कि नेट में क्वेश्चन बना ना? इसमें जवाहरलाल नेहरू होगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ बोलिए। हाँ कहाँ बेटा? देखिए बेटा, ये स्वीकार किया इसलिए हमने लिखा संविधान सभा। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारा देश में जब भी संविधान बनेगा तो एक प्रस्तावना होगा। स्वीकार हाँ होना चाहिए।
तो स्वीकार मतलब इसने बोला, इसने प्रस्तावना पेश किया कि प्रस्तावना ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा ने बोला कि हाँ हम स्वीकार करते हैं कि प्रस्तावना ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा या बनेगा। अब यहाँ प्रस्तावना जो है बनकर तैयार हुआ, क्या बेटा? तो बनकर कब तैयार हुआ? कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ जो लिखा हुआ था, कब तैयार हुआ? 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1949 को। जो अब हम पढ़ते हैं बेटा, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ये कब बनकर तैयार हुआ? और इसे स्वीकार कब कर लिया गया? 49 को स्वीकार कर लिया। ओके गुड, कोई दिक्कत? डन। अब इसी दिन को लागू करना कौन चाहते थे मेरे सुरेंद्र सर? और इनका विरोध हम इसलिए नहीं बोले, विरोध बड़े अच्छे नहीं हुए, सब विद्वान व्यक्ति थे वहाँ पे। एक राय दिए, क्या दिए? ये राय दिए कि नहीं, बार बार डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पजल हो जाएगा, तो उसी दिन लागू के, जिस दिन संविधान लागू होगा। क्योंकि इसे विद्वान ने क्या कहा? संविधान का सार, संविधान का सार का है। क्या क्या बेटा? संविधान का सार। कोई दिक्कत प्रीति? काजल कोई दिक्कत बेटा? अब देखिए यहाँ तक प्रस्तावना क्लियर हुआ मैडम? हाँ देखो, याद नहीं हम वो डॉक्टर है, जैसे तुमको तो भूलना चाहिए, भैया हैं, ठीक है। अब आया राहुल याद? क्या नाम था? अभी भी याद नहीं आ रहा। धन है प्रभु। हाँ हिंदी वाला। हमने कहा कि जब संविधान बना तो दो भाषा में ट्रांसलेट हो ना, अरे ट्रांसलेट कहते हैं उसको कहते सुलेखक, ठीक है बेटा। तो ट्रांसलेटर का दो, ये सुलेखक। तो इसे टाइप, और ये टाइप राइटर थे लोग, लेखकों के नहीं थे, टाइप राइटर थे। वो जो टाइपिंग करने वाला था वो थे ये, तो टाइपिंग करते थे ये लोग। तो बढ़िया टाइप, मतलब देख के सुंदर टाइपिंग करने वाला कोई व्यक्ति था, तो बोला कौन होंगे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये दिल्ली के थे। कहाँ के थे? दिल्ली में इसको मिले थे। तो ये रहे। अब आए थे वैद्य जी। वैद्य जी को बोला गया कि आप हिंदी में टाइपिंग कीजिए बढ़िया से, मेन मतलब लिखिए ऐसे एकदम सजा के। तो ये सब, इसको संविधान निर्माता थोड़ी हैं ये लोग, हम लोग जानते हैं। 430 या 32 पेन थोड़े थे ये इंक लिखने में। प्रेम बिहारी रायजादा 432 या 40 60 जो पेन है वो सब आता नहीं। वो जब लिखे थे तो एक कुछ भी मूल्य नहीं लिए थे। वो बोले कि हम अमर होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? और हर पेज पे अपना नाम लिखे। अमर होना चाहते। वो क्या किया कि हर पेज पर एकदम खूबसूरत डिजाइन बना के अपना नाम लिखे, कि जब भी कोई इसको संविधान को पलटे तो मेरा नाम याद, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो संविधान के पूरा लिखे थे हाथ से। हाँ ठीक मैडम। इसी तरह वैद्य का आता है, ये हिंदी में लिखे थे। क्या लिखे थे? तो इसका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम तो सब जानता है, बेचारा हिंदी वाला मार खा जाता है, इसको कोई पूछता नहीं है। आज तक ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। गरीब होता है हिंदी वाला, इसलिए गरीब होता है। इसलिए कोई बाल बच्चा है जो यूपीएससी तैयारी करना चाहता है मैडम, उसको इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए। प्रस्तावना में क्या लिखा है? क्या लिखा है, ठीक है। लिखा है। अब कहते हैं बेटा, इसमें जो मूलतः हम भारत के लोग, भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए मैडम, ठीक है। तो ये है, क्या है इसमें? पहला है, इसमें हम लोग कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग के बाद इसमें क्या जुड़ा है मैडम? इसमें हम भारत के लोग इसमें जुड़ा है सास पालूंगा। क्या है? सास पालूंगा, ठीक है मैडम। ये है, क्या है मैडम? या फिर इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं तो S3DR, S3 सास, लड़कियों लोग के लिए सास से दोस्ती, जीवन सुकून, जीवन
सुकून। तो या तो ये इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए। कोमल बोल रही है कि नहीं सासें पाऊंगा, नहीं ठीक है सर, सास पालूंगा, सास पालूंगा। तो चलो इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, जब सबको जैसे निक्की को कब दिक्कत नहीं है, जिसको जो पा लिए हैं सब पा लिए हैं, जो पा लिए से पा लिए हैं। सास, ठीक है। इसमें है क्या क्या है, क्या क्या हम भारत के लोग को 5 शब्द सीखने जानना है, 5 चीज जानना है मैडम। ये गा से है गणराज, क्या है? गण, ला से लोक तंत्र। और कोई दिक्कत है इसमें? हाँ सही है। लोग बोलिए बोलिए बोलिए, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पा से पंथ निरपेक्ष, सा से समाजवादी, और सा से संप्रभुता। और कुछ था क्या? संप्रभुता संपन्न कहते हैं, संप्रभुता ही रहते हैं, सॉवरेन कहते हैं इसको इंग्लिश में मैडम। हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम पूरा लिख देते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नहीं एक ही है बेटा, तीनों एक ही है बेटा, अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में क्या होता है? S3DR। क्या कहते हैं? DR, इंग्लिश में कहते हैं S3। तो प्रभुत्व संपन्न को क्या कहते हैं? सॉवरेन। क्या कहते हैं बेटा? सॉवरेन। सॉवरेन भी कहते हैं, सॉवरेन ही होता है रियल मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसका, सॉवरेन ना, वही सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन भी होगा, सॉवरेन, सॉवरेन होगा। समाजवाद को क्या कहते हैं मैडम? सोशलिस्ट। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष को क्या कहते हैं मैडम? सेक्युलर। क्या कहते हैं बेटा? और लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं क्या ले होता बेटा? निक रिपब्लिक। रिपब्लिक। अब देखिए, ये हो गया एस से, ये हो गया एस से, ये हो गया डी से, और ये हो गया आर से। समझ में आया मैडम? तो आपको जैसे याद रखना वैसे याद रखिए, ठीक है। या तो आप गणराज, 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 हाँ एक ही बात है। इसे हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों को ये याद कर लीजिए, और हिंदी मीडियम जो हम लोग हैं वो सास पालूंगा, सास, लड़का को भी पालना पड़ेगा, लड़की को भी पालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है करिश्मा? हाँ आते हैं, एक एक लाइन, एक एक चीज डिफाइन करेंगे, उसके बाद मजा आएगा। अच्छा लोकतांत्रिक लिख देते हैं मैडम, कोई दिक्कत? लोकतांत्रिक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अब?